अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। वज़ीरिस्तान खुदकश हमले मामले में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इल्ज़ाम को किया मुस्तरद। बयान को तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। दफ्तर खारजा का रद्दअमल। महात्मा गौतम बुद्ध के ख्यालात मुल्कों, सकाफतों और लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। मन की बात प्रोग्राम में मोदी का एहसास। अदालती फ़ालियत ज़रूरी, इसे अदालती दहशतगर्दी में तब्दील नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाही का एहसास। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 3,50,000 से ज्यादा जख्मी। मुकामी लोगों ने नाक़िस इंतजामात का हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। सोने चांदी की कीमतों में नुमाया कमी, खरीदारों के लिए सुनहरी मौका। नई थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के ज़रिए लगाए गए इन इल्ज़ामात को अक्सर खारिज कर दिया है, जिसमें उसने 28 जून को वज़ीरिस्तान में हुए खुदकश हमले के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। इस हमले में पाकिस्तान के 13 फ़ौजी मारे गए थे, जबकि कई ज़ख्मी हुए थे। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करके कहा, हमने पाकिस्तानी फ़ौज का सरकारी बयान देखा है जिसमें हिंदुस्तान पर वज़ीरिस्तान हमले का इल्ज़ाम लगाया गया है। हम इस इल्ज़ाम को पूरी तरह से मुस्तरद करते हैं और इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। ये इल्ज़ाम सिर्फ तवज्जो हटाने की कोशिश है। याद रहे कि हफ्ते को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल वज़ीरिस्तान ज़िले में एक खुदकश हमलावर ने धमाका खैज अशिया से भरी गाड़ी फ़ौज के काफ़िले से टकरा दी थी। इस हमले में 13 फ़ौजियों की मौत वाक़ई हुई थी, जबकि 10 ज़ख्मी हुए थे। इसके अलावा 19 दीगर लोगों को भी चोटें आई थी। इस हमले की जिम्मेदारी हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की खुदकश इकाई ने ली थी, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा एक ग्रुप है। यह हमला पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बढ़ते तशद्दुद की एक मिसाल है। इस हमले को हाल के महीनों में शुमाल वज़ीरिस्तान में सबसे शदीद हमले में एक बताया जा रहा है। ओडिशा के पुरी ज़िले में वाक़ गंडीचा मंदिर के पास इतवार को सालाना जगन्नाथ यात्रा के दौरान शारदा बली में भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 3 अक़ीदतमंदों की मौत वाक़ई हुई, जबकि 50 दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा सुबह करीब 4 बजे पेश आया, जब सैकड़ों अक़ीदतमंद मंदिर के करीब जमा हुए थे। पुरी के ज़िला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ एस सोइन ने बताया कि वाक़े में ज़ख्मी लोगों को करीब के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है, जिनमें 6 की हालत संगीन बताई गई है। कल रात 2-3 बजे तक हम भी मंदिर के पास थे, लेकिन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि जगन्नाथ रथ जी के पास माँ सुभद्रा और बलभद्र भैया के रथ है, लेकिन जो आदमी जाता है तीनों रथों का दर्शन करके यू टर्न लेता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने वही बहुत तकलीफ नहीं अपनाया। वो उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था, और एग्जिट के द्वार में इस बार नए तरफ से VIP का एंट्री के लिए रास्ता छोड़ दिया था। इसीलिए जेन्युइन साधारण आदमी जो जगन्नाथ 3 रथ का दर्शन करके घूम के आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। लोग सोचते थे इतने दूर क्यों चल के जाएंगे एग्जिट के लिए, उधर से ही रिटर्न करके चले थे। एक रास्ता रह गया जहाँ से एंट्री होते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा, एवं ट्रैफिक में व्यवस्था भी बहुत गलत था, क्योंकि अनऑथराइज्ड पास गाड़ी बहुत मात्रा से मंदिर के पास आता रहा रात भर। इसी तरह से भीड़ का नियंत्रण प्रशासन से ठीक से नहीं किया, पर एग्जिट मुख्य समस्या था। जो एग्जिट का पॉइंट साधारण आदमी के लिए होता था पहले, उसको बंद कर दिया। इसके वजह से सिर्फ तीसरा दिन है, अभी और भी दिन देखिए, रथ यात्रा के दिन भी बहुत आदमी मरे, लेकिन जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने उस मौत को बंद कर दिया। लोगों को दिखाया नहीं, प्रेस में दिखाया नहीं, इतने आदमी मरे। लेकिन उस दिन भी हमको पता है 7 आदमी रथ यात्रा में मरे थे। उसके बाद भी प्रशासन उसको घुमा के, लुचा के, छुपा के बोला कोई 0 कैजुअलिटी है, कोई आहत नहीं है। उसके उनको ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आज कितने लोगों का इंतकाल? 3 आदमी, 2 महिला और 1 जेंट्स, 1 आदमी का मौत हो गया। बहुत दुखद है, लेकिन इसका जिम्मेदार पूरा ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि एग्जिट नहीं था ना। एग्जिट नहीं था, एंट्रेंस जिस रास्ते से लोग जाते थे वही रास्ते से लोग निकल के आते थे, क्योंकि एग्जिट जहाँ था वहीं पर उन्होंने VIP के लिए व्यवस्था बनाया था। इसके बदले से लोग ज़्यादा दूर चल के एग्जिट करने के बदले वही रास्ते से, और महाप्रभु दर्शन के लिए लोग आते नहीं लोग। और एक भी पुलिस भी रात में नहीं था, एक भी प्रशासन का अधिकारी रात में कोई भी नहीं थे।
सब वीआईपी का सेवा करके जो उनको वीआईपी के ट्रीटमेंट के लिए उनके रास्ते में खड़ा थे, जिसके वजह से रथ के सामने ये दुर्घटना। जगन्नाथ यात्रा के दौरान पेश आए हादसे पर कांग्रेस पार्टी ने गहरे रंज का इजहार किया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी ने इस अफसोसनाक वाक़े पर शदीद दुख का इजहार किया। राहुल गांधी ने अपने ताज़ियती बयान में कहा, पूरी में रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। सोगवार खानदानों के साथ मेरी गहरी हमदर्दी है और ज़ख्मी अक़ीदतमंदों की जल्द सेहतियाबी की उम्मीद करता हूँ। कांग्रेसर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में गहरे रंज का इजहार किया है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पेश आने वाले भगदड़ के हादसे से उन्हें सख्त दुख हुआ है, जिसमें 3 अक़ीदतमंद जान बहक और कम से कम 50 जख्मी हो गए। सीजेआई BR गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से SC/ST के अंदर क्रीमी लेयर उसूलों को नाफिज करने की मंजूरी देना बतौर जज उनके कैरियर की सबसे अहम लम्हों में से एक रहा है। इन्होंने इसे समाजी इंसाफ को बेहतर बनाने की सिमत एक फैसलाकुन कदम बताया है। इन्होंने कहा कि आला ओहदे पर बैठे SC/ST के अफसरों के बच्चों को उन्हें फ़ायदों का अहल मानना रिजर्वेशन के बुनियादी मकासद को कमज़ोर करता है। वो इसी का फ़ायदा लेकर इस ओहदे पर पहुँचे हैं। CGI गवाई ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में ये बातें कहीं। जस्टिस गवाई का तबसरा इस मफादनामा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आया है, जिसमें SC/ST तबके के अंदर ज़ैली दर्जाबंदी को मंजूरी दी गई ताकि रिजर्वेशन का फ़ायदा महरूमों तक सही तौर से पहुँच सके। वाज़ेह है कि जस्टिस गवाई दूसरे दलित और पहले बुद्ध चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने तकरीबन 300 फैसले लिखे हैं, जिनमें दफ़ा 370, इंतखाबी बॉन्ड और इज़हार ख्याल की आज़ादी पर तारीख़ी फ़ैसले शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध के ख्यालात में दुनिया को एक साथ बांधने की ताकत है और यही वजह है कि जब भगवान बुद्ध के मुक़द्दस आसार वियतनाम में हिंदुस्तान से पहुँचे तो वहाँ कौमी त्यौहार का माहौल था और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उन्हें देखा। मिस्टर मोदी ने इतवार को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कहा कि भगवान बुद्ध के ख्यालात में मुल्कों, सकाफ़तों और लोगों को एक दूसरे के साथ बांधने की ताकत है। इन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में वियतनाम से बहुत से लोगों ने मुझे मुख्तलिफ ज़राए से पैगामात भेजे हैं, जिनकी हर सतर में अक़ीदत, क़ुर्बत और दिल को छू लेने वाले जज्बात थे। वो भगवान बुद्ध के मुक़द्दस आसार को देखने की इजाज़त देने के लिए हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। इनके अल्फाज में जज्बात किसी रस्मी शुक्रिया से ज़्यादा थे। सोने और चांदी के ख़रीदारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि इस हफ्ते में कीमती धातुओं की कीमतों में नुमाया कमी देखी गई है। इस कमी के बाद सोना दोबारा 96,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम नीचे आ गया, जबकि चांदी भी 1,06,000 रुपये फ़ी किलो से कम हो गई। इंडिया बिलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की जानिब से ताज़ा आदद शुमार के मुताबिक 24 खिरात सोने की कीमत 95,700 रुपये फ़ी 10 ग्राम हो गई है, जो एक हफ़्ता पहले 98,700 रुपये थी। दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग के बहाने हिंदुस्तान की मंडियों में ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में अचानक और खातिर खा इजाफे पर अवाम में तशवीश पाई जाती है। आवाम ने इल्ज़ाम लगाया कि बहाने से खाने पीने की चीज़ों और अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, मगर अफसोस है कि बीजेपी की हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए नाकाम, ना तो संजीदा है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के कारण वहां से जो भी माल आ रहे थे, ईरानी केशर है, ईरानी आपके पिस्ता है और भी कई आइटम जो आ रहे थे, वो सब एक बार के जो बड़े व्यापारियों के पास थे उसको दबा करके उन लोगों ने जोड़ा रकम से भारत देश के अंदर छोटे व्यापारियों को बेचा, जिससे कंज्यूमर के ऊपर बड़ा असर पड़ा है और वह जोड़ा रकम से बाजार के अंदर माल खरीदने में असमर्थ हैं। जिनको 1 किलो आधा किलो माल लेना है वो 100 ग्राम और 250 ग्राम से कम चला रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो पाकिस्तान का आपका हिंदुस्तान से जो लड़ाई हुआ है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ऑपरेशन सिंदूर जो चला है, उस ऑपरेशन सिंदूर से भी काफी फर्क पड़ा है। अफगानिस्तान से बहुत से मेवे आते हैं और वो रास्ता जो बाघा बॉर्डर चुन के रखा गया था दिल्ली में माल आने का, वो बाघा बॉर्डर बंद होने जाने के कारण बहुत से माल जो अफगानिस्तान से आते हैं, लगभग बहुत सारे माल किशमिश से लेकर के आपके पिस्ता है और तमाम चीजें हैं, उधर से ड्राई फ्रूट के तमाम आइटम है जो आ रहे हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तुर्की से हमारा माल आता था पोस्ता का दाना डेढ़ा दाम में हो गया
कोस्टा इतना ज्यादा महंगा हो गया कि लोग खाने में एकदम असमर्थ हैं। तो भैया ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का असर ड्राई फ्रूट मेवे पे बहुत ज्यादा पड़ा है। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि भाई ये शांति का माहौल बने और फिर से व्यापार शांतिपूर्वक हो, ताकि कंज्यूमर को सामान वस्तु जो है भाव से मिले। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। वज़ीरिस्तान खुदकश हमले मामले में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इल्ज़ाम को किया मुस्तरद, बयान को तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। दफ्तर खारजा का रद्द अमल। महात्मा गौतम बुद्ध के ख्यालात मुल्कों, सकाफतों और लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। मन की बात प्रोग्राम में मोदी का एहसास। अदालती फ़ालियत ज़रूरी, इसे अदालती दहशतगर्दी में तब्दील नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाही का एहसास। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 3 हलाक 50 से ज्यादा जख्मी। मुकामी लोगों ने नाक़िस इंतजामात का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। सोने चांदी की कीमतों में नुमाया कमी, खरीदारों के लिए सुनहरी मौका। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।